दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी। भूख तो आप सबके जैसे मुझे भी लगती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनती हो, रमेश का फोन आया था। उसकी गाड़ी लेट होगी, रात के 10 बज जाएंगे आते आते। अब इतनी देर कौन इंतजार करेगा? ऐसा करो, मेरा खाना लगा दो। सुधीर जी ने अपनी पत्नी इंदु जी से खाना लगाने को कह दिया। ऐसा करो बहू, तुम कुछ रोटियां उतार दो, जिसे जिसे खाना होगा खा लेगा। इंदु जी की बहू अवनी ने सास के कहे अनुसार रोटियां बनाने चली गई। एक एक कर घर के सारे सदस्यों ने खाना खा लिया, क्योंकि कोई भी रमेश और उसकी पत्नी के लिए इंतजार में देर रात भूखा नहीं रहना चाहता था। ऐसा करो बहू, हम सब ने तो खा लिया, लेकिन तुम इंतजार कर लेना, वरना रमेश और उसकी पत्नी को कहीं बुरा न लग जाए कि उनके आने से पहले ही हम सब खा पी कर सो गए। भूख तो अवनी को भी लगी थी, लेकिन आज भी संकोचवश वह कुछ कह ना पाई। सब खा के अपने कमरे में आराम करने चले गए और अवनी हॉल में बैठी अपने ससुरे जेठ जेठानी के इंतजार में बैठ गई। अवनी की शादी कुछ महीनों पहले ही सास ससुर देवर नंद से भरे एक संयुक्त परिवार में हुई थी। अवनी घर की बड़ी बहू थी, इसलिए घर की बहू बनते ही सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी समझा, खुद को घर के कामों से आजाद कर लिया था। वैसे तो अवनी के ससुराल में किसी बात की परेशानी नहीं थी। अपना फैमिली बिजनेस था, जिसमें अक्सर रात को नीलेश और अवनी के पति नीलेश और देवर को आने में लेट हो जाता और खाने पर अवनी इंतजार करती रह जाती। यही हाल मेहमानों के आने पर होता। घर में मेहमानों का आना जाना खूब होता था, जिनके आने और जाने का कोई समय नहीं होता था। और जब भी कोई मेहमान देर रात या दोपहर बाद आते, अवनी को भूखे प्यासे उनका इंतजार खाने पर करना पड़ता, क्योंकि सासू माँ के अनुसार अगर घर के सारे सदस्य खा लेंगे तो मेहमान बुरा न माने, इसलिए किसी न किसी को तो मेहमानों के लिए इंतजार करना ही होगा। इसका नतीजा ये होता कि हर बार अवनी मेहमानों के इंतजार में भूखी बैठी रह जाती और उसे अक्सर देर सवेरे हो जाती खाने में, जिसका असर अवनी की सेहत पर ही हो रहा था। आज भी रमेश और उसकी पत्नी को आते आते रात के 11 बज गए। चलिए भाभी, खाना खा लीजिए। अवनी ने रमेश की पत्नी सुमन से कहा, इतनी देर हो गई है अवनी, हमने तो ट्रेन में ही अपना लाया खाना खा लिया था। हमने तो सासा जी से कहा भी था कि खाने पर इंतजार ना करे, रात भी काफी हो गई, अब तो बस आराम करेंगे, तुम भी जाओ, सो जाओ। सुमन की बातें सुन अवनी की आंखें भर आई। जब पता था कि खाने पर इंतजार नहीं करना, तभी ससुर जी ने बताया नहीं, क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं मेरी, जिसके इंतजार में आधी रात तक भूखी बैठी रही, वो ने खाना नहीं और ना ही इस घर में किसी ने कहा कि अवनी तुम तो खा लो। क्या किसी को मेरी चिंता नहीं कि मैंने खाया या नहीं? सबके लिए सुबह से रात तक काम करने के बदले मुझे क्या मिलता है? सिर्फ इंतजार। अब इतनी रात गए, रसोई में रोटी बनाने की हिम्मत तो थी नहीं। दुखी मन से अवनी ने बसा खाना फ्रिज में डाला और 2 गिलास पानी पीकर सोने चली गई। लेकिन इस बार अवनी ने कुछ सोच रखा था। 2-4 दिन रुक रमेश और उसकी पत्नी वापस चले गए। कुछ दिन बीते ही थी, पता चला गाँव वाली बुआ जी आने वाली है। अवनी ने बुआ जी के आने वाले दिन सारा खाना तैयार कर दिया। मम्मी जी बुआ जी को तो आते आते
दोपहर हो जाएगी। चलिए आप सब नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, लगा दे सबका नाश्ता, मुझसे तो ज्यादा देर भूखा रहा नहीं जाता। अवनी ने जड़ से बेसन सिला बना सबको परोस दिया और अपनी प्लेट भी ले सबके साथ बैठ गई। अवनी को अपनी प्लेट दिए देख इंदू जी की बहवे तन गई। ये क्या अवनी बहू, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कर लेती। बुआ जी 1-1.25 घंटे में आने ही वाली है, फिर उनके साथ ही खाती। अब कैसा लगेगा जब वो अकेली नाश्ता करेगी। इंदू जी ने नाराजगी से बोला। अवनी तो कब से इसी पल के इंतजार में बैठी थी, बस उसने भी सारे लिहाज छोड़ अपने हक के लिए आवाज उठा ली। माँ जी, मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ रोज नीलेश और देवर जी का और हर हफ्ते आने जाने वाले मेहमानों का। लेकिन मम्मी जी ये इंतजार ही अब मुझ पर भारी पड़ने लगा है। इस इंतजार के कारण मैं समय पर खा नहीं पाती, जिससे मेरी भूख मर जाती है और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझे हर पल कमजोरी सी महसूस होती रहती है। अभी से मेरा ये हाल है तो आगे क्या होगा। और ये क्या जरूरी है कि हर आने जाने वाले मेहमानों के इंतजार में घर की बहू देर रात तक भूखी रहे। सब तो अपने हिस्से की ही रोटी खाते हैं, फिर इंतजार कैसा। भूख तो आप सबके जैसे मुझे भी लगती है, लेकिन हर बार इंतजार मेरे हिस्से में ही क्यों आता है। मम्मी जी, मैं अब आने जाने वाले हर मेहमान के लिए भूखे पेट इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं मेहमानों के स्वागत में कोई कमी रखूंगी। लेकिन हाँ, मैं अब इंतजार में भूखी नहीं रहूंगी। टेबल पर सब सूप हो। अवनी की बातें सुन रहे थे, किसी के पास कोई उत्तर ही ना। अवनी के सवालों का सांस और संकोच और अवनी ने खुद के लिए आवाज उठाई और अपने ससुराल वालों को सच्चाई का आईना दिखा दिया। अक्सर परिवार में बहू इंतजार करती मिल जाती हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं। भूख तो सबको लगती है, फिर इंतजार घर के सभी सदस्य क्यों नहीं कर सकते। इंतजार हमेशा बहू के हिस्से ही क्यों आती है।